हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं इंदु गोस्वामी आपके YouTube चैनल हिंदी वाली मैम पे आपका स्वागत करती हूँ। आज बहुत दिनों के बाद कक्षाएं शुरू होने जा रही हैं फिर से। इसके पहले लगभग आपके 1 महीने तक आपकी कक्षाएं बंद रही हैं। उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। आपकी सिलेबस थोड़ा बहुत पीछे हुआ, लेकिन मैं ये भी वादा करती हूँ कि आपके सिलेबस को कवर करने की पूरी कोशिश करूंगी और होगा भी आपका। कोशिश के साथ आपका सिलेबस करवाएंगे, उसके साथ साथ आपका प्रैक्टिस सेट भी होगा। तो उसके लिए आप जरा सा भी टेंशन नहीं लीजिए, निश्चिंत रहिए। और आज जो सबसे बड़ी बात यह है कि हम आपके सामने वो चीज लेके आए हैं जो आप सभी के लिए है। अभी मैं क्लासेस केवल क्लास वालों को लिए लाए हैं, जैसे 10 आपका कक्षा 10 सीबीएसई एंड यूपी, कक्षा 11 यूपी और कक्षा 9 सीबीएसई यूपी दोनों। 2 सीबीएसई यूपी दोनों है और एक आपका केवल यूपी है, क्लास 11। आप लोगों से यही निवेदन है कि कल से कक्षा की मैं टाइम बता दूंगी। आप लोग कक्षा से जुड़ना ना भूलें। आप लोग कक्षा से जुड़ेंगे, जितना ज्यादा शेयर करेंगे उतने ज्यादा बच्चों को अभी, क्योंकि सभी के पास ये पता नहीं चल जाएगा कि क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। मैं निवेदन यही करना चाहूंगी कि आप कक्षाओं को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वहां तक पहुंचाएं। और उसके बाद कल से आपकी कक्षाएं स्टार्ट होने वाली हैं। उसकी टाइमिंग भी बताई जाएगी कि कौन सी क्लास की कक्षा कितने बजे आएगी। आप लोग तुरंत जुड़िएगा और सभी को शेयर भी करिएगा। अपने रिश्तेदार, पास, फ्रेंड, दोस्त जो भी हैं उनको भी शेयर करिए, जो भी फ्री में वो बच्चा पढ़ सके। और पूरी तरह से आपको कोई ऐसा नहीं, पेड क्लास नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट में पूरी तरह से कंटेंट दिया जाएगा। और टेलीग्राम ग्रुप आपको पहले से ही पता है, जिसको नहीं पता है उसको शेयर कर दीजिए। टेलीग्राम ग्रुप पे आपको फेयर, आपकी नोट्स, आपके क्वेश्चन क्यूज भी मिल जाएंगे। तो फिलहाल अभी हम क्लासेस के लिए इतना ही कर पा रहे हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम का कंटेंट तैयार करने के बाद उसकी भी एक शॉर्ट वीडियो लाएंगे और आप लोगों को बता देंगे कि आपकी कक्षाएं कब से शुरू होने वाली हैं। हम आपसे सबसे बात यही कहना चाहेंगे कि आज 1 महीने के बाद, ऐसा क्यों 1 महीने के बाद ही कक्षा स्टार्ट हुई? आपकी जरिया ये है कि कुछ हेल्थ इश्यू होने के कारण कक्षाएं नहीं हो पाई। तो आप लोगों से निवेदन यही है कि अब कक्षाएं शुरू हो रही हैं और आप लोग कक्षा से जरूर जुड़िए। कक्षा को देखिए, पढ़िए, आपको पूरी तरह कंटेंट मिलेगा और संतुष्ट होइए। नहीं समझ में आता कमेंट करिए, उस क्लास के लिए मैं दूसरी क्लास उस कंटेंट से बेहतर कंटेंट लाऊंगी। लेकिन आप हमारी कमियों को बताइए, मैम यहाँ पे हमें नहीं समझ में आया। आप कमेंट करके बताएंगे, हम पूरी कोशिश करेंगे उसको सुधारने के लिए। धन्यवाद बच्चों। आइए कक्षा की ओर चलते हैं हम। चलिए, हमारी जो कक्षा है, हम बताना ये चाहते हैं आपको कि कक्षा 10 की जो यूपी बोर्ड और सीबीएसई, आपको दोनों ही अलग मिलेंगी। हाँ, सभी के आपके प्लेलिस्ट बनाए गए हैं। आपको पता है कि सीबीएसई 10th के प्लेलिस्ट अलग है और 9 सीबीएसई के प्लेलिस्ट अलग है। यूपी बोर्ड के अभी नहीं बने हुए हैं, उनके भी कल से बन जाएंगे। तो देखिए, आपके सीबीएसई बोर्ड क्लास 9th के जो आपके हैं, वो आपको सुबह 8 बजे आपको कक्षाएं मिल जाएंगी, सीबीएसई बोर्ड के। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड के मिलेंगे। और यूपी बोर्ड के आपको 11। ठीक है, अब देखिए, क्लास 11 की यूपी बोर्ड की कक्षाएं 3:30 PM पे मिलेगी आपको, शाम को कक्षा मिल जाएगी। और सीबीएसई क्लास 10th की कक्षा आपको 5 बजे आपको मिल जाएगी। इस बात को याद रखिए।
अब कक्षा 10th की यूपी बोर्ड की आती है, वो आप लोग कमेंट करके हमें बताइए। कक्षा तो हम ला देंगे, आप टाइमिंग बताइए कि मैम किस तरह से यूपी बोर्ड का इसमें से आपका वो करें, क्योंकि यूपी बोर्ड के कमेंट बहुत कम आए हैं क्लास 10th के, इसलिए हम उतना नहीं बता पा रहे हैं आप लोगों को, क्योंकि ये 3 कक्षाओं का वेटेज बहुत ज्यादा है। मुझे बहुत ज्यादा ये है कि मैम कक्षाएं शुरू की जाए, ऐसा है वैसा है, नहीं समझ में आ रहा, नहीं हो पा रहा, कवर नहीं हो पा रहा है, बच्चा परेशान है। तो अब क्या है, मैं उनके हिसाब से मैंने उनकी तो बना दिया है। अब आप बताइए, कक्षा 10 के सभी यूपी बोर्ड के कक्षाओं बच्चों से कह रहे हैं कि अगर आप बताएंगे तो आपके लिए भी वही व्यवस्था की जाएगी जो इनके लिए मैंने पूरी कोशिश की है। तो आप लोग पहली बात याद रखिए कि कक्षा जरूर शेयर करिए। ये कक्षा तो भूलिए ही मत शेयर करना, क्योंकि अकेले आप पढ़ेंगे तो ठीक नहीं है, सभी लोग पढ़ें। हम सबको लेके चल रहे हैं। आप प्लीज हमारे लिए, खुद के लिए और उनके लिए भी कक्षा को शेयर जरूर करिए। देखिए, अब हम बताते हैं, आज एक प्रश्न बहुत दिनों से मेरे पास आया हुआ था, इसको सभी लोग टाइमिंग लिख लीजिए। आपके पास कॉपी हो, नोट्स हो, इसको टाइमिंग लिखिए, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसमें भी आपका हो जाएगा। बहुत दिन से आया था लेकिन हम उस प्रश्न को बता नहीं पाए थे, क्योंकि हमने देखा था बच्चे का, वो बोल रहा था बच्चा कि मैम जो प्रत्यय होता है वो पीछे जब जुड़ता है, ध्यान से सुनिएगा, प्रत्यय पीछे जब जुड़ता है तो उसका कहना है केवल वो शब्द में परिवर्तन करता है। ध्यान से सुनिएगा, केवल क्या, शब्द में परिवर्तन करता है। जैसे एरा शब्द है, लूट में अगर जुड़ा एरा तो क्या हुआ, लुटेरा हुआ। आप बताइए, क्या केवल शब्द में परिवर्तन हुआ है? आप इसी शब्द से बता सकते हैं केवल शब्द में परिवर्तन हुआ है। एरा, लूट से लुटेरा तो हो गया, लेकिन लुटेरा का लूट मतलब होता है कि कोई चीज लूट जाना, चोरी हो जाना, लेकिन लुटेरा मीन्स क्या होता है, चोरी करने वाला, लूटने वाला। तो अर्थ और शब्द में दोनों परिवर्तन आ गए। बच्चा इस बात को समझो कि हमारे अर्थ और शब्द में दोनों में परिवर्तन आ गए। इसका मतलब यह है कि प्रत्यय जब किसी शब्द के पीछे जुड़ता है अंत में ना, तो उसके शब्द और अर्थ में दोनों में परिवर्तन लाता है। वो केवल शब्द में नहीं लाता है, उसका अर्थ भी परिवर्तन हो जाता है। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो जैसे जैसे हम कक्षाएं शुरू करेंगे आप बताते जाइएगा। एक बार वैसे मैंने पढ़ाया, आप उपसर्ग जाके खोल के वीडियो को प्लेलिस्ट में जाके पढ़ सकते हैं, और नहीं आता है तो हम आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम उसको भी पढ़ा देंगे। आगे देखिए, एक प्रश्न और था उसका कि मैम जो तत्सम है और तद्भव, इसमें कंफ्यूज हो जाता हूं कि कैसे मैं पहचानूं। जब वो पूछ ले कि संस्कृत में वो शब्द आए हुए जो संस्कृत के तरह ही रह गए, उसे क्या कहते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं, उसे क्या कहते हैं। तो हम कैसे पहचाने कि तद्भव है कि तत्सम। एकदम सरल, हमने जो ट्रिक अपनाया था, हमने जो याद किया था, हम अपनी भाषा बता रहे हैं। अब आप कैसे, आप भी अपनी ट्रिक बता सकते हैं, आप भी याद कर सकते हैं। लेकिन हम जब बचपन में याद किए थे और आज तक याद है, तो कैसे याद किए थे, तत्सम। देखो तत्सम, ये थोड़ा सा एकदम सरल वर्ड है। तद्भव थोड़ा सा आपका थोड़ा सा क्या है, ये आपका कठिन वर्ड है। तो क्या है, आप ऐसे समझिए, तत्सम, सम एकदम से समान है, तत्सम एकदम समान है, मतलब ये हिंदी है।
तद्भव, भव सागर जैसा कठिन, तो ये संस्कृत है, क्योंकि हिंदी बहुत सरल होता है, सम सरल, सम भव, भव सागर कठिन, तो संस्कृत से है। अब हम वादा करते हैं कि अगर बच्चा ध्यान से सुना होगा तो कभी नहीं भूलेगा। अगर संस्कृत में से आपसे पूछे कि संस्कृत में से आए शब्द जो परिवर्तन है उसे क्या कहते हैं, भव सागर जितना कठिन, संस्कृत होता है ना बहुत कठिन, तो वो हो गया तद्भव। बोला कि संस्कृत हिंदी में आते आते परिवर्तन हो गया, तो सम समान एकदम सरल, तत्सम। और आपसे पूछे तद्भव किसे कहते हैं, तो आप याद रखिएगा, तद्भव इतना कठिन, भव सागर इतना कठिन, तो इसका मतलब क्या है कि भव सागर इतना कठिन संस्कृत ही हो सकता है। तो हमने तुरंत बताया कि संस्कृत के वो वर्ड जो हिंदी में आने के बाद कोई परिवर्तन नहीं हुआ उसे क्या कहते हैं, तद्भव। और बोले तत्सम किसे कहते हैं, तत्सम, सम सरल समान हिंदी है। संस्कृत के वे वर्ड जो हिंदी में आते आते परिवर्तन हो गए उसे तत्सम कहते हैं। लाइक करिए, थंबनेल दिखाइए कि हाँ मैम समझ में आ गया। हमें भी समझ में आया कि आपको समझ में आया कि नहीं। और हमें जहां तक ये समझ में आता है कि आज की ये कक्षा आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यही दो प्रश्न हमें ये समझ में आए कि आपको विडंबना एक बच्चे को दे रही थी। अगर वो बच्चा इस कक्षा को देखता है तो मेरे हिसाब से उसको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा ये जो उसने प्रश्न किया हुआ था। और हम आपसे यही कोशिश करेंगे कि आप पूरी कक्षाओं को पूरी लगन पूरी मेहनत से देखो। आप जितना लगन लगाएंगे उसका 4 गुना लगन हम लगाएंगे। आप जितनी मेहनत करेंगे उसका 2 गुना मेहनत हम करेंगे। लेकिन हमारे साथ आप खड़े होइए कि मैम हम पढ़ेंगे, हम अपने मार्क्स को बढ़ाएंगे, क्योंकि हमारा पढ़ाना जरूरी नहीं है, आपका पढ़ना, आपका समझ में आना जरूरी है। जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक हमारे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। आपसे रिक्वेस्ट करेंगे माइंडसेट को बढ़ाइए अपने, और कोशिश करिए जो आज पढ़ाया जा रहा है उसको दोबारा रिवाइज करिए। नहीं समझ में आ रहा कमेंट करिए, नहीं समझ में आया मैम, आप फोन से ही तो कमेंट करना है आपको, कौन सा आपके मुंह से बोलना है आपको। कमेंट करिए, लिखिए, मैं देखती हूँ आपको, मैं खुद जवाब देती हूँ। कोई और कमेंट आपके नहीं पढ़ता है, मैं खुद देती हूँ और तुरंत आपको मैं अगर देख लिया मैंने बच्चों का वेटेज ज्यादा है तो मैं उसी दिन उसी टॉपिक की दूसरा क्लासेस आपको लिए लाऊंगी। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज की कक्षा आपको अच्छी लगी होगी। नोटिफिकेशन के माध्यम से मैंने कुछ प्रश्न भी आपको बता दिए। आपसे उम्मीद है कि मैंने जो बोला है शेयर करने के लिए, लाइक और कमेंट आप बताइए मुझे कैसी क्लास है, क्या है मैम, क्या दिक्कत है, या फिर क्लास की टाइमिंग थोड़ी सी गलती है, हमें कोचिंग ट्यूशन स्कूल जो भी है तो आप बताइए मुझे, बेफिक्र होके बताइए, तो मैं आपको इधर उधर आपके टाइम सेट कर दूंगी। और नहीं हो सकता है तो आपके वीडियो तो यूट्यूब पे पड़े ही रहेंगे, आप प्लेलिस्ट में जाके बाद में पढ़ ही लीजिएगा। और हाँ, कोशिश करते रहिए, एग्जाम आपके बहुत देर नहीं है। मुश्किल से एक सब्जेक्ट के लिए 30 दिन बचे हुए हैं। हाई स्कूल के बच्चों की बात कर रहे हैं। 9th वाले भी अपना अपना ध्यान दीजिए, आपके हाफ ईयरली फुल एग्जाम आ रहे हैं, तो आप अपने अपने पे ध्यान दीजिए। बच्चों पूरी तरह से मन लगाइए और लगन लगाइए। कल से आपकी कक्षाएं आ रही हैं, मैं कक्षा लेके आ रही हूँ, आप जरा सा भी मत घबराइएगा, हम आपके साथ हैं, पूरी तरह से हैं। आप जरा सा भी इस बात पे मत जाइएगा कि हम आपको जरा सा भी डिस्टेंस आएगी। अब एक दिन भी क्लासेस बैकेट नहीं जाएगी, आपकी हर दिन क्लासेस चलेगी, हर दिन, और हर रोज आपकी कक्षाएं आगे बढ़ेंगी निरंतरता की ओर से। और सबसे बड़ी बात, आपसे वादा ये भी है कि आप हमसे वादा करिए कि मैम हम लोग रोज कक्षा लेंगे। कक्षाओं से जुड़िए और हमारा भी हौसला बढ़ाइए, तभी हम आपको अच्छी तरह से कंटेंट दे पाएंगे। धन्यवाद बच्चों। कक्षा को शेयर, लाइक, कमेंट करना ना भूले और ऐसे ही चैनल पे प्यार बनाए रहें। धन्यवाद।